वही पवन सिंह जो भोजपुरी के पावर स्टार हैं, भोजपुरी के कलाकार हैं, जिनको आसनसोल से टिकट मिला, फिर टिकट वापस भी लिया गया, वही पवन सिंह की चर्चा अब चल रहा है मोतिहारी लोकसभा से। राजपूत जाति से आते हैं पवन सिंह, समझिएगा, राजपूत जाति से आते हैं पवन सिंह, सवर्णों का सीट है मोतिहारी, बीजेपी का गढ़ है मोतिहारी। तो पवन सिंह का नाम बीजेपी में सबसे प्रमुखता से अभी मोतिहारी लोकसभा सीट को लेकर चल रहा है। तो इस बार अब क्या समीकरण बन रहा है, किसको टिकट मिलेगा मोतिहारी में? बीजेपी से राधा मोहन सिंह का टिकट कटेगा नहीं, राधा मोहन सिंह लड़ेंगे ही नहीं। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि राधा मोहन सिंह जिसको चाहे, क्योंकि उनका इतना पकड़ है उस लोकसभा में कि बीजेपी उनसे एक बार बातचीत जरूर करेगी, उनके परिवार का भी कोई हो सकता है कि चुनाव लड़े, क्योंकि बीजेपी में कंडीशन है कि परिवार का एक ही व्यक्ति लड़ सकता है। तो अगर राधा मोहन नहीं भी लड़ते हैं तो उनकी बेटी लड़ सकती है वहां से चुनाव, या उनकी बहू की भी चर्चा है। राधा मोहन सिंह की जो पतोहू है, जो बहू है, उनका भी चर्चा है कि वो भी लड़ सकती हैं। तो राधा मोहन सिंह हो सकता है कि इनके लिए फील्डिंग करे, अपनी पतों के लिए, बहू के लिए फील्डिंग करें। तो मुझे नहीं लगता है कि राधा मोहन सिंह पवन सिंह का विरोध करेंगे। अब निर्भर करता है कि पवन सिंह वहां से लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, क्योंकि ना पवन सिंह का वो गृह क्षेत्र है, आरा के रहने वाले हैं। हाँ, मोतिहारी से उनका कनेक्शन है भोजपुरी भाषा के चलते। पवन सिंह का एक बड़ा फैन फॉलोइंग मोतिहारी में है, इसमें दो राय नहीं है। और मोतिहारी से मुझे नहीं लगता है कि राधा मोहन सिंह जो है वो पवन सिंह का विरोध करेंगे, जो मेरा अपना अनुभव है। राधा मोहन सिंह उस कैरेक्टर के व्यक्ति नहीं है, तो लड़ेंगे। अब जैसा महागठबंधन का बात कर लेते हैं, महागठबंधन के लिए क्या समीकरण बन रहा है? देखिए, महागठबंधन में वहां पर दावेदारी कांग्रेस की भी है, राजद की भी है। अब राजद से जो दो नाम प्रमुखता से चल रहे हैं, दो नाम, एक नाम तो है वहां पर विनोद श्रीवास्तव का, जो 2014 में आरजेडी के सिंबल पर ही चुनाव लड़े थे, हार गए थे। तो उस वक्त तो आरजेडी लगभग सभी सीट आ रही थी। तो विनोद श्रीवास्तव का नाम चल रहा है। विनोद श्रीवास्तव वहां पर काम भी कर रहे हैं, क्षेत्र में कैंपेनिंग उनका जारी है। और विनोद श्रीवास्तव के साथ तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो समझिए, लंबे समय तक ये लालू यादव के साथ रहे हैं। विनोद श्रीवास्तव कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, इनका छोटा सा टेंट का दुकान हुआ करता था, वहां से इतनी लंबी राजनीतिक यात्रा तय करके मोतिहारी लोकसभा तक लड़ गए, वो भी आरजेडी के सिंबल पर लड़े। तो लालू यादव के मतलब चहीता लोगों में से हैं विनोद श्रीवास्तव, तो उनके नाम की चर्चा राजद में है, मोतिहारी लोकसभा में भी है। दोस्तों, देश के कई राज्यों के सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। देखिए, ऐसे सीट भी हैं जहां पर पुराने नेताओं का टिकट भी काटा जा रहा है। हम बात बिहार की कर रहे हैं, तो बिहार में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, न ही किसी उम्मीदवार का नाम घोषित हुआ है। आज हम बात करेंगे मोतिहारी लोकसभा सीट की। राधा मोहन सिंह जो हैं अभी वर्तमान के वहां के सांसद हैं, पर खबरें यह भी आ रही हैं कि राधा मोहन सिंह का इस बार टिकट कट सकता है। देखिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारेन मौजूद हैं। खबरें आ रही हैं कि राधा मोहन सिंह का टिकट कट सकता है। काफ़ी पुराने नेता हैं, दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। क्या लगता है, टिकट कटेगा तो भाजपा से प्रत्याशी कौन हो सकता है मोतिहारी का? देखिए, पहले हमारी चर्चा राधा मोहन सिंह पर नहीं होगी, क्योंकि मोतिहारी की पहचान राधा मोहन सिंह है और राधा मोहन सिंह का पहचान मोतिहारी है। मतलब अगर देश में संसद में कोई राधा मोहन सिंह को देखता है तो सीधा ध्यान आता है मोतिहारी। क्योंकि भाई, एक लोकसभा से अगर कोई व्यक्ति 6 बार जीते, अपने पूरे करियर में 9 चुनाव लड़े हैं, 3 हारे हैं और 6 जीते हैं। राधा मोहन सिंह वो शख्सियत है, बीजेपी के सबसे सीनियर नेताओं में शुमार। और राधा मोहन सिंह वो शख्सियत है जिनके लिए कैलाशपति मिश्र, जो भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे, वो 89 में जाकर वोट मांगे हैं। जो 89 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, कैलाशपति मिश्र जाकर राधा मोहन सिंह के लिए वोट मांगे थे, क्योंकि भूमिहार बाहुल्य इलाका भी है, मोतिहारी जो है वो भूमिहार बाहुल्य भी है। वो शख्सियत है राधा मोहन सिंह। अब उम्र के सबसे सीनियर पड़ाव पे हैं, हम अंतिम पड़ाव नहीं बोलेंगे, भगवान करे वो दीर्घायु हो, शतायु हो, लेकिन राजनीतिक तौर से उम्र उनका भी इतना हो चुका है कि उन्होंने 2019 में ही ऐलान कर दिया था कि मेरे राजनीतिक कैरियर का ये अंतिम चुनाव है। तो उनका टिकट कटना नहीं कटना उसका ऐलान तो 19 में ही कर चुके हैं। और राधा मोहन सिंह नीतीश कुमार नहीं है जो कहते हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव है और फिर अगले चुनाव में सीएम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आपका सवाल पर आते हैं कि मोतिहारी से लड़ेगा कौन, लेकिन उससे पहले मोतिहारी की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वहां का जातीय समीकरण क्या है, मोतिहारी का क्या जातीय समीकरण है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि मोतिहारी में कौन कौन सी जाति है, किस जाति की वहां पर बाहुलता है। देखिए, सवर्ण डोमिनेटेड सीट मोतिहारी है, मतलब सबसे अधिक मतदाता अगर मोतिहारी में बात करें तो वो सवर्ण समाज के लोग हैं। सवर्ण में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थों की भी आबादी मोतिहारी में आपको मिल जाएगी, पूरे मोतिहारी लोकसभा की बात करें तो। अब देखिए, मोतिहारी लोकसभा में सवर्ण जो है वो करीब 4 लाख हैं। उसके बाद वैश्य जो होते हैं, जैसे कहते हैं ना ब्राह्मण और बनिया का पार्टी बीजेपी है, तो वैश्य के करीब 3,45,000, मतलब लगभग 3.5 लाख वहां पर वैश्य मतदाता है। अनुसूचित जाति के 3 लाख मतदाता है। मुस्लिम 1,15,000, मल्लाह 1 लाख, कुशवाहा 90,000 और अति पिछड़ा जो है वो भी 1.5 लाख है। अति पिछड़ा की मैं बात कर रहा हूँ,
एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उनकी आबादी भी वहां पर 1.5 लाख के आसपास है। तो ये हुआ मोतिहारी का जातीय समीकरण, जातीय गुणागणित। तो अब आप इस गणित को समझिए कि क्यों मोतिहारी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्यों मोतिहारी कहा जाता है कि बीजेपी वहां पर ढेला को भी चुनाव लड़ाएगी तो जीत जाएगी। यही कारण है। 4 लाख सवर्ण और 3.5 लाख वैश्य, 7.5 लाख एक मुश्त वोट है, एक मुश्त वोट है जो बीजेपी को जिता देता है। लेकिन उसमें सेंधमारी किए थे 2004 में अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कांग्रेस के अभी प्रदेश अध्यक्ष है। अखिलेश सिंह 2004 में मोतिहारी फतह किए, बीजेपी के किला को ध्वस्त किए थे मोतिहारी में, और कारण भूमिहार वोटर्स बने थे। भूमिहारों का एक सेंटिमेंट था उनके साथ उस समय, जबकि वो फ्लाइंग कैंडिडेट है, बाहर के व्यक्ति हैं। मोतिहारी उनका ना जन्मस्थली है ना कर्मस्थली है, लेकिन वहां से वो जीते और तब उनका कर्मस्थली बना मोतिहारी। अब देखिए, आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसके लिए हमको पहले पिछले चुनाव पर चलना होगा। 2019 में क्या सीन बना था? बीजेपी से तो निर्विवाद रूप से राधा मोहन सिंह बने थे, जो मतलब चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन महागठबंधन की तरफ से वो सीट जो है वो चला गया आरएलएसपी को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को चला गया। और वहां पर तैयारी कौन कर रहा था? तो यही अखिलेश प्रसाद सिंह के जो बेटे हैं, 27 साल उस समय उम्र था उनका, आकाश सिंह, मैं नाम भूल रहा था, आकाश। मैंने उनके साथ मतलब इंटरव्यू भी हुआ था मेरा और बातचीत भी हुई था, मोतिहारी में गए थे। अब समझिए कि आकाश 27 साल के थे और उनके सामने 70 साल के थे राधा मोहन सिंह। आकाश आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े, हार गए लेकिन चुनाव लड़े। तो इस बार अब क्या समीकरण बन रहा है? किसको टिकट मिलेगा मोतिहारी में? बीजेपी से राधा मोहन सिंह का टिकट कटेगा नहीं, राधा मोहन सिंह लड़ेंगे ही नहीं, तो वो सीट तो खाली हो गया, बीजेपी का ब्लैंक पड़ा हुआ है। अब देखिए, चर्चा थी कि राधा मोहन सिंह की जो बेटी हैं वो लड़ सकती हैं, चर्चा थी, लेकिन अभी जो ताजा खबर मोतिहारी से पिछले 2-3 दिन से जो अपडेट आया है, जो वहां के बीजेपी दफ्तर में जिसकी चर्चा हो रही है, आम लोगों के बीच मोतिहारी में चर्चा है, वो नाम पवन सिंह का है। वही पवन सिंह जो भोजपुरी के पावर स्टार हैं, भोजपुरी के कलाकार हैं, जिनको आसनसोल से टिकट मिला, फिर टिकट वापस भी लिया गया। वही पवन सिंह की चर्चा अब चल रहा है मोतिहारी लोकसभा से। राजपूत जाति से आते हैं पवन सिंह, समझिएगा, राजपूत जाति से आते हैं पवन सिंह, सवर्णों का सीट है मोतिहारी, बीजेपी का गढ़ है मोतिहारी। तो पवन सिंह का नाम बीजेपी में सबसे प्रमुखता से अभी मोतिहारी लोकसभा सीट को लेकर चल रहा है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि राधा मोहन सिंह जिसको चाहे, क्योंकि उनका इतना पकड़ है उस लोकसभा में कि बीजेपी उनसे एक बार बातचीत जरूर करेगी, तो उनके परिवार का भी कोई हो सकता है कि चुनाव लड़े, क्योंकि बीजेपी में कंडीशन है कि परिवार का एक ही व्यक्ति लड़ सकता है। तो अगर राधा मोहन नहीं भी लड़ते हैं तो उनकी बेटी लड़ सकती है वहां से चुनाव, या उनकी बहू की भी चर्चा है। राधा मोहन सिंह की जो पतोहू है, जो बहू है, उनका भी चर्चा है कि वो भी लड़ सकती हैं। तो राधा मोहन सिंह हो सकता है कि इनके लिए फील्डिंग करे, अपनी पतों के लिए, बहू के लिए फील्डिंग करें। नहीं तो अभी जो नाम बीजेपी से चल रहा है वहां पर वो पवन सिंह का नाम चल रहा है। अच्छा, शहनवाज हुसैन ने एक मंच पर कहा भी था कि राधा मोहन सिंह के आशीर्वाद के बिना मोतिहारी में कोई जीत नहीं सकता है। तो क्या पवन सिंह को लेकर राजी हो पाएंगे राधा मोहन सिंह? क्योंकि वहाँ कहाँ दिग्गज है, कहाँ अनुभव है राधा मोहन सिंह को, कहाँ पवन सिंह जो है अभी नए नए आए हैं राजनीति में। देखिए, अगर बीजेपी चाहेगी तो पवन सिंह वहां से लड़ेंगे, आराम से लड़ेंगे, कोई विरोध नहीं होगा उनका। और राधा मोहन सिंह की जाति के भी हैं भाई, राधा मोहन सिंह राजपूत है तो पवन सिंह भी राजपूत ही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि राधा मोहन सिंह पवन सिंह का विरोध करेंगे। अब निर्भर करता है कि पवन सिंह वहां से लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, क्योंकि ना पवन सिंह का वो गृह क्षेत्र है, आरा के रहने वाले हैं। हाँ, मोतिहारी से उनका कनेक्शन है भोजपुरी भाषा के चलते। पवन सिंह का एक बड़ा फैन फॉलोइंग मोतिहारी में है, इसमें दो राय नहीं है। और मोतिहारी से मुझे नहीं लगता है कि राधा मोहन सिंह जो है वो पवन सिंह का विरोध करेंगे, जो मेरा अपना अनुभव है। राधा मोहन सिंह उस कैरेक्टर के व्यक्ति नहीं है, तो लड़ेंगे। अब जरा सा महागठबंधन का हम बात कर लेते हैं। महागठबंधन के लिए क्या समीकरण बन रहा है? देखिए, महागठबंधन में वहां पर दावेदारी कांग्रेस की भी है, राजद की भी है। अब राजद से जो 2 नाम प्रमुखता से चल रहे हैं, 2 नाम, एक नाम तो है वहां पर विनोद श्रीवास्तव का, जो 2014 में आरजेडी के सिंबल पर ही चुनाव लड़े थे, हार गए थे। तो उस बार तो आरजेडी लगभग सभी सीट हारी थी। तो विनोद श्रीवास्तव का नाम चल रहा है। विनोद श्रीवास्तव वहां पर काम भी कर रहे हैं, क्षेत्र में कैंपेनिंग उनका जारी है। और विनोद श्रीवास्तव के साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो समझिए, लंबे समय तक ये लालू यादव के साथ रहे हैं। विनोद श्रीवास्तव कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, इनका छोटा सा टेंट का दुकान हुआ करता था, वहां से इतनी लंबी राजनीतिक यात्रा तय करके मोतिहारी लोकसभा तक लड़ गए, वो भी आरजेडी के सिंबल पर लड़े। तो लालू यादव के मतलब चहीता लोगों में से हैं
विनोद श्रीवास्तव, तो उनके नाम की चर्चा राजद में है, मोतिहारी लोकसभा में भी है। इनके अलावा जो एक और नेता प्रयास कर रहे हैं कि वहां से चुनाव लड़े, वो नेता आलोक मेहता है। आलोक मेहता, देखिए आलोक मेहता की फील्डिंग उजियारपुर में भी है और आलोक मेहता की फील्डिंग मोतिहारी में भी है। दोनों में से कहीं से उनको टिकट मिले, लेकिन विनोद श्रीवास्तव के लिए है कि वो जब लड़ेंगे तो मोतिहारी ही लड़ेंगे, मोतिहारी के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये दो नाम जो है वो चल रहे हैं राजद की तरफ से। और कांग्रेस में अखिलेश बाबू जो हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह, वो फिर आकाश के लिए फील्डिंग कर रहे हैं कि मोतिहारी आकाश लड़े, इस बार कांग्रेस के सिंबल पे ही लड़े। तो सीट किसको जाता है, राजद को जाता है या फिर कांग्रेस को जाता है, इस पर निर्भर करेगा कि प्रत्याशी कौन होगा। ज्यादा चांसेस है कि वो सीट इस बार राजद ही लड़ेगी, मोतिहारी राजद ही लड़ेगी, और वहां से प्रत्याशी या तो विनोद श्रीवास्तव बनाए जा सकते हैं या आलोक मेहता, या ये भी हो सकता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह की मतलब घनिष्ठता लालू यादव से बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि लालू को वो मना भी ले कि भाई मोतिहारी जो है वो हमको दे दीजिए, कांग्रेस का एक सीट आपको हम दे देंगे, क्योंकि बेटे के कैरियर का सवाल है, आकाश का बात है, आकाश सिंह का बात है। तो क्या गुणागणित बैठता है ये अगले 2-3 दिनों में क्लियर हो जाएगा।